है आपका श्री शक्ति क्लासेज में। आज का जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम आगे के जो हमारे एग्जाम्पल है उनको हम करेंगे चैप्टर नंबर 6 के। तो देखो एग्जाम्पल नंबर अगला आपका रहेगा 6.6। तो एग्जाम्पल नंबर 6.6, तो देखो एग्जाम्पल नंबर 6.6 क्या है आपका कि एक विभवमापी के प्राथमिक परिपथ में 0.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। मतलब विभवमापी का प्राथमिक परिपथ है उसके अंदर धारा प्रवाहित हो रही है आपकी 0.2 एम्पियर की। ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पर आई बराबर हो रही है आपकी 0.2 एम्पियर। तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध, तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध होता है आपका प्रतिरोधकता। कैसा था भाई? हमें पता है कि आर होता है प्रतिरोध होता है लंबाई के समानुपाती होता है, आर है वो क्षेत्रफल के विक्रमानुपाती होता है। तो जब दोनों को एक साथ लिखते हैं तो आर बराबर मतलब आर समानुपाती होता है, एल अपॉन समानुपाती चिन्ह हटेगा तो यहाँ पर एक नियतांक आएगा रो। तो ये रो क्या होता है? ये रो ही विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता होता है। ठीक है, यहाँ से रो बराबर क्या देता है? रो बराबर देता है आर ए अपॉन एल, ये होता है। तो यहाँ पर हमारे को क्या दिया है? विशिष्ट प्रतिरोध, मतलब रो का मान दिया है, रो का मान दिया हमारे को 40 × 10⁻⁸ ओम मीटर, 8 ओम मीटर दे रखा है। ठीक है, तथा काट क्षेत्रफल दे रखा है, इसका मतलब ए का मान दे रखा है, इसका मान ए का। और ऐसे पता नहीं चल रहा तो आप मात्रक देख लिया करो, मात्रक क्या है? मीटर स्क्वायर, इसका मतलब क्षेत्रफल ये है 0.8 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। सारे आपके किसमें ऐसा मात्रक में है। तो विभव प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात क्या करनी है हमारे को? विभव प्रवणता, मतलब फाई का मान ज्ञात करना है। अब फाई कैसे ज्ञात करें? तो देखो फाई ज्ञात करने का कोई ना कोई तरीका तो होगा। तो फाई क्या होता है आपका? एक बार के लिए बताओ तो ई पी अपॉन क्या होता है? एल होता है, ये होता है ना ई पी अपॉन एल। वोल्टेज दे देगा आपको, वोल्टेज आपको नहीं दे देगा, तो वोल्टेज नहीं देगा तो V बराबर क्या होता है आपका? आई आर होता है। यहाँ से तो आप V के इसके जगह क्या रख दो? आप आई आर रख दो, क्योंकि आपके पास में क्या नहीं है? वोल्टेज है नहीं इसके अंदर, तो आपको इसको फॉर्मूले को चेंज तो करना ही पड़ेगा ना। तो यहाँ पर V बराबर क्या रख दिया आपने? आई आर पे रख सकते हो ओम के नियम से। यहाँ पर भी ये वोल्टेज था, ये वोल्टेज है, तो यहाँ पर हम V की जगह क्या रख सकते हैं? आई आर, इस E की जगह आई आर रख सकते हैं। अब देखो R अपॉन L हमारे का मान किसके दे रखे हैं? रो और ए के दे रखे हैं। तो रो और ए को एक साथ लिख दो, रो और एक साथ आएगा, क्या आएगा? ये लिख दो हमने। ठीक है, रो और एक साथ आ गया। और आर अपॉन एल को हम क्या लिख सकते हैं? रो अपॉन ए, और ये देखो आर अपॉन एल, ये क्या आ गया? रो अपॉन ए। तो आई इंटू रो बटा ए, सब के मान दे रखे हैं। तो फाई कितना आ जाएगा? आई का मान रख दो कितना? 0.2। और ये भी देखो ऐसे मात्रक में, तो बदलने की आवश्यकता नहीं। रो का मान रख दो कितना आ जाएगा? 40 × 10⁻⁸ अपॉन ये कितना आ जाएगा? 0.8 × 10⁻⁶। ठीक है, अब यहाँ पर सॉल्व कर लो तो आपका फाई का मान आ जाएगा। बिल्कुल आसान है। देखो जब भी जो भी एग्जाम्पल हो गए, चाहे आंतरिक प्रश्न हो गए, जब भी आप करते हो तो आपके सारे कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए। ठीक है, क्या होने चाहिए? कॉन्सेप्ट आपके सारे क्लियर होने चाहिए। आपको पहले पता होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट है क्या, विभवमापी है क्या, विभवमापी में कौन सा वोल्टेज, क्या हम V को IR लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। इसके लिए हमने एक कर भी चुके हैं एक उदाहरण। जब यहाँ पर आपके जो धारामापी वगैरह है वो उसका भी मतलब प्रतिरोध दे रखा है, और मतलब प्राथमिक बैटरी में, प्राथमिक जो परिपथ बैटरी है वहां पर भी अगर प्रतिरोध रखा है तो फिर हम किस प्रकार से विभवप्रवणता निकालते हैं वो भी हमने यहाँ पर आपको बता रखा है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखो, आपके सारे आंकिक प्रश्न दिमाग में जोर डालोगे तो ऐसा कोई संभव नहीं है जो क्वेश्चन है वो नहीं हो सकता है, सारी चीजें संभव है। तो अगला देखो हमारा एग्जाम्पल नंबर है 6.7। कौन सा है? 6.7। तो देखो कौन सा है अगला एग्जाम्पल नंबर 6.7 है। तो इसमें क्या है? देखो एक विभवमापी है। ठीक है, हमारे पास में क्या है? एक विभवमापी जिसके तार की लंबाई, विभवमापी के तार की लंबाई को हम किससे बढ़ते हैं? स्मॉल एल या कैपिटल ले लो, कितना है आपका? 10 मीटर है। वह प्रतिरोध 10 ओम है। तार की लंबाई 10 मीटर है और प्रतिरोध भी कितना है? 10 ओम है। तो एक बार बना लेते हैं यहाँ पर विभवमापी। तो ये हो गया आपका बैटरी, आंतरिक प्रतिरोध दे क्या है? इसको 2 वोल्ट विद्युत वाहक बल, इसका वोल्टेज कितना है? 2 वोल्ट है। वे 2 ओम आंतरिक प्रतिरोध, यानी केवल यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध भी लगाया कितना ओम का? 2 ओम का लगाया। ठीक है, 2 ओम का आंतरिक प्रतिरोध की बैटरी को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, यहाँ पर समांतर क्रम तो बोला नहीं। ठीक है, और समांतर क्रम का करवाया नहीं आपको। तो अब देखो श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। एक प्राथमिक सेल के लिए संतुलन की लंबाई 5 मीटर प्राप्त होती है। मतलब हमारे को एक L1 प्राप्त होता है 5 मीटर पर। ठीक है, कितने मीटर पर? 5 मीटर प्राप्त होता है।
जब सेल से 0.1 एम्पीयर की धारा प्राप्त की जाती है। तो मतलब जब सेल से कितनी धारा प्राप्त की जाती है, 0.1 एम्पीयर धारा प्राप्त की। अभी मैं बता दूंगा क्या क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। पहले मान लिख लेते हैं, इसके टर्मिनल वोल्टता के लिए संतुलन की लंबाई 4 मीटर प्राप्त होती है। टर्मिनल वोल्टता के लिए वो संतुलन की लंबाई प्राप्त होती है आपको 4 मीटर के लिए। तो मतलब L2 बराबर कितना हो गया आपका, L2 बराबर हो गया 0.1, सॉरी टर्मिनल वोल्टता के लिए 4 मीटर की, 4 मीटर की प्राप्त होगी। सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। हमारे को ज्ञात क्या करना है, सेल का है वो आंतरिक प्रतिरोध है वो ज्ञात करना है। अब देखो क्या बोला गया है, इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। यहाँ पर 2 ओम की वेट लेके, ठीक है। यहाँ पर एक धारा नियंत्रक लगा होगा। अब आपको धारा नियंत्रक का प्रतिरोध बोला क्या, नहीं बोला ना, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर लिख लेते हैं। ये हमारा ए और बी पॉइंट। भाई आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है तो पहले देख लेते हैं आंतरिक प्रतिरोध कैसे ज्ञात होगा, ठीक है। अगर आंतरिक प्रतिरोध आपको ज्ञात नहीं करना आएगा तो फिर आप क्वेश्चन कैसे सोल्व कर पाओगे। अगर आपने नहीं देखा है, अच्छे से नहीं देखा है, तो आप वीडियो में पीछे जाके वहां पर चेक कर सकते हो, करवा रखा है, ठीक है। फिर भी मैं आपको फटाफट से यहाँ पर 2 मिनट में बता देता हूँ कि किस प्रकार से हम आंतरिक प्रतिरोध निकालेंगे। तो आंतरिक प्रतिरोध निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसका आंतरिक प्रतिरोध निकालना है, एक सेल है तो उसी का तो आंतरिक प्रतिरोध निकालना है। तो हमने एक सेल लेंगे, ठीक है, उसका हमारे पास में एक आंतरिक प्रतिरोध होगा, ठीक है। तो ये सेल ले लिया, इसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर हो गया, इसका विद्युत आवेश बल ई हो गया क्योंकि इसका ईपी है। फिर यहाँ पर इससे हमने यहाँ पर क्या कर दी, एक द्विमार्गी कुंजी जोड़ दी, यहाँ पर एक धारामापी लगा दी और इससे हम क्या करेंगे, संतुलन की लंबाई। अब मैंने बोला है कि जब भी हमारे को अज्ञात विद्युत आवेश बल ज्ञात करना होता है तो हमारे को ज्ञात विद्युत आवेश बल पता होना चाहिए। जब भी हमारे को अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करना है तो ज्ञात प्रतिरोध प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास में एक अज्ञात है तो हम यहाँ पर क्या जोड़ देंगे, एक प्रतिरोध जोड़ देंगे, ठीक है। ज्ञात प्रतिरोध जोड़ देंगे कैपिटल आर, ठीक है, और ये इससे जोड़ दिया, ठीक। अब हमारे को क्या करना है, इसको x, y और z नाम दे दो। पहले हम क्या करेंगे, x और z को जोड़ेंगे। किसको जोड़ेंगे, x और z को जोड़ेंगे। जब हम x और z को जोड़ेंगे तो ये परिपथ तो काम ही नहीं आएगा ना, ये परिपथ तो काम ही नहीं आएगा ना। अब ये परिपथ काम नहीं आएगा तो हमारे को संतुलन की लंबाई केवल कौन से वोल्टेज के लिए प्राप्त होगी, इसी वोल्टेज के लिए प्राप्त होगी। अब क्या यहाँ पर वोल्टेज आपका टर्मिनल वोल्टेज होगा या केवल ई होगा, नहीं होगा टर्मिनल वोल्टेज। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जितना वोल्टेज है वो अगर यहाँ पर वोल्टेज हो गया तो धारामापी में कोई भी धारा नहीं बह रही है, इसका मतलब यहाँ से कोई धारा ही नहीं जा रही है। और जब तक प्रतिरोध में से कोई धारा नहीं जाती है तब तक है वो क्या नहीं होता आपका, उसमें से जो विभव का पतन है वो नहीं होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर इस परिपथ के अंदर धारा ही नहीं बह रही है क्योंकि यहाँ का वोल्टेज बराबर हो गया। इसका मतलब इस प्रतिरोध में कोई भी वोल्टेज का पतन नहीं होगा। तो इसका होना या ना होना कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो फिर हम संतुलन के लिए लंबाई प्राप्त कर लेते हैं। क्या होता है, ई बराबर क्या होता है आपका, सॉरी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर जो फाई है, फाई कितना हो जाएगा आपका, विभवता कितनी हो जाएगी, ई अपॉन एल, या फिर यहाँ पर सीधा मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर कि वोल्टेज कितना हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा फाई इंटू यहाँ पर संतुलन की लंबाई कितनी होगी, मान लेते हैं L1 आ गई हमारी, फाई इंटू L1। और फाई कैसे निकालोगे, फाई यहाँ से निकल जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये बराबर आ गया फाई इंटू L1। अब हम क्या करेंगे, ये तो आ गए हमारे पहले समीकरण, ये बराबर फाई इंटू L1। अभी हम फाई कैसे निकालेंगे उसके लिए भी, क्योंकि ऊपर वाले में फाई यहाँ पर नहीं तो सीधा लिख देते, यहाँ पर यहाँ का जो वोल्टेज है बटा यहाँ पर जो इसका लंबाई तार की टोटल वो लिख देते हम फाई, लेकिन यहाँ पर एक आंतरिक प्रतिरोध भी, तो फिर हम कैसे करेंगे तो उसको भी हम देखेंगे, ठीक है। अब हम क्या करें, हमारे को क्या करना है, हमारे को यहाँ पर क्या करना है, जो आंतरिक प्रतिरोध है वो ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, अब हम क्या करेंगे, जो z और y है इसको भी हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जब z और y को जोड़ेंगे, z और y को जोड़ेंगे, अब यहाँ पर आपको ध्यान में क्या रखना है, xz भी जुड़ा होना चाहिए और zy भी जुड़ा होना चाहिए। अगर xz नहीं जोड़ोगे तो कौन सा परिपथ पूरा होगा आपका, ये वाला परिपथ पूरा होगा, इसमें कोई बैटरी नहीं है तो कहाँ का वोल्टेज बराबर होगा, नहीं होगा ना। तो इसका मतलब यहाँ पर आपको xz भी जोड़ना है। अब यहाँ पर होगा क्या, अब यहाँ पर इस परिपथ के अंदर धारा बहेगी, इसके अंदर नहीं बहेगी धारा यहाँ पर, क्योंकि हम धारामापी शून्य वेग से प्राप्त कर लेंगे, लेकिन इसके अंदर तो बहेगी नहीं यहाँ पर धारा। तो जब इसके अंदर धारा बहेगी तो इसका मतलब इस बैटरी में से धारा निकलेगी, इस बैटरी में से धारा अगर निकलेगी तो यहाँ पर धारा निकलेगी, तो यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वो आपका ई नहीं होगा, वो किधर क्या होगा आपका टर्मिनल वोल्टेज वी होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ से धारा निकल रही है, इसका मतलब इसमें से भी धारा प्रवाहित हो रही है, और इसमें से अगर धारा प्रवाहित हो रही है इसका मतलब यहाँ पर आई आर वोल्टेज वो ड्रॉप हो चुका है, इसका मतलब ई वोल्टेज बाहर नहीं आएगा, कितना आएगा आपका वी वोल्टेज बाहर आएगा। कितना वोल्टेज आएगा, वी वोल्टेज बाहर आएगा। तो इसका मतलब अब यहाँ पर इस पूरे परिपथ के अंदर कितना वोल्टेज है, इसके अंदर है वी वोल्टेज। कितना वोल्टेज है, वी वोल्टेज। इसके लिए हमारे को संतुलन की लंबाई किसके लिए प्राप्त होगी, वी के लिए प्राप्त होगी। इसका लिए मैं यहाँ पर लिख दूंगा वी बराबर फाई इंटू, मान लेते हैं आप संतुलन की लंबाई हमारे को L1 प्राप्त L2 प्राप्त होगी, तो यहाँ पर लिख दूंगा फाई इंटू L2, लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर मैं v की जगह क्या रख सकता हूँ, v की जगह रख सकता हूँ मैं i
आर भी रख सकता हूँ यहाँ पर, वी की जगह क्या रख सकता हूँ, आई आर भी रख सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसा हम करेंगे। तो पहले तो हम यहाँ पर देखो लिख लेते हैं यहाँ पर, ये तो समझ में आ गया होगा कि हमने ई और वी को कैसे निकाला। अब यहाँ पर चलो फॉर्मूला भी लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखो वी बराबर क्या होता है आपका, या पहले यहाँ पर लिखो टर्मिनल वोल्टेज बराबर क्या होगा, वी बराबर होगा आपका ई माइनस का क्या हो जाएगा आई आर, ये होता है ना, ये पढ़ा वी बराबर ई माइनस आई आर। मान लो यहाँ पर वोल्टेज 5 वोल्ट था, इसने 2 वोल्ट खा दिया, तो फिर बाहर कितना आएगा आपका, बाहर कितना आएगा 3 वोल्टेज जाएगा। तो इसका मतलब 3 वोल्टेज किसके बराबर है, 5 वोल्टेज माइनस का 2 वोल्टेज, इसी के तो बराबर है। 3 वोल्टेज मतलब वी, 5 वोल्टेज मतलब ई, 2 वोल्टेज मतलब आई आर, कितना हो गया आई आर। इसी से अपने ये तो पहले भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से देखो अब क्या लिखोगे आप, यहाँ से आपके पास में क्या आ जाएगा, इसको आई आर को इस साइड भेज दो, आई आर बराबर हो जाएगा ई, और इसको इस साइड भेज दो, माइनस का आ गया, स्मॉल आर बराबर हो जाएगा ई माइनस का वी बटा आई। अब हमने देखा अभी आई का मान आई बराबर हम क्या रखते हैं, वी बराबर आई आर, ओम के नियम से आई बराबर हो जाएगा आपका वी बटा आर, यहाँ पर आई की जगह रख दो वी बटा आर। अब ई का और वी का मान रख दो, लेकिन हमारे को यहाँ पर अभी 5 भी लिखना पड़ेगा ना। तो अभी तो ये आपको डेरिवेशन करवाया था, ठीक है, किस प्रकार से आपको आंतरिक प्रतिरोध। अब देख लो यहाँ पर आपको बोला गया है कि पहले जो तार की लंबाई 10 मीटर थी, पहले जब हमने ये जो बैटरी लगी यहाँ पर, तब यहाँ पर जो इसके संतुलन की लंबाई 5 मीटर प्राप्त हुई, और उसमें से ऊपर वाले परिपथ में धारा आपकी कितनी बेरी है, आपकी 0.1 एम्पीयर बेरी है, ठीक है। चलो एक बार फिर देख लेते हैं 0.1 बेरी है क्या, हाँ ऊपर वाले में से नहीं बेरी है, सॉरी इस वाले से हम बोल रही है, क्योंकि इसमें बेरेगी तभी तो यहाँ पर क्या होगा आपका है वो जो ये टर्मिनल वोल्टेज होगा, इसमें से धारा आपकी बेरी 0.1 एम्पीयर, और तब यहाँ पर कितने आ रही है आपकी L2 लंबाई 4 मीटर आ रही, ठीक है। तो अब हमारे को है वो ज्ञात करना है इसका आंतरिक प्रतिरोध, किसका, इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। अब आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास में फॉर्मूला, अब देखो फॉर्मूला रटना नहीं है आपको, ठीक है। वैसे तो याद रखना है, जब छोटे क्वेश्चन आएंगे तब तो आप सीधा रखोगे यहाँ पर, लेकिन रटना नहीं है, कहने का मतलब आपको पता होना चाहिए कि आए कैसे फॉर्मूला। तो यहाँ पर आर बराबर होता है आपका क्या, ई माइनस का वी बटा वी इंटू आर, ये होता है ना। अब यहाँ पर आपको चाहिए क्या, ई का और वी का मान चाहिए। अब ई बराबर क्या होता है, ई बराबर होता है 5 इंटू L1, और v बराबर क्या होता है, v बराबर होता है 5 इंटू L2। अभी हम निकाला है, अब 5 का मान चाहिए। अब 5 का मान कैसे निकालेंगे, तो 5 बराबर क्या होता है, 5 बराबर होता है आपका क्या होता है, 5 बराबर जब यहाँ पर आपके जो प्राथमिक परिपथ है, प्राथमिक परिपथ के अंदर बैटरी और आंतरिक प्रतिरोध वगैरह कुछ लगे होते हैं, इसका मान लेते हैं वोल्टेज E है, ठीक है, P है, यहाँ पर प्रतिरोध लगा है स्मॉल r, धारा नियंत्रक लगा हुआ वगैरह, ठीक है। धारा नियंत्रक का तो प्रतिरोध हम नहीं ले रहे, और इसका तार का प्रतिरोध आपको दे रखा है, इसका प्रतिरोध मान लेते हैं R है, कितना है आपका प्रतिरोध R है। तब यहाँ पर कैसे निकालोगे आप, तब हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर जो पहले हम क्या बोलते थे, विभव का कैसे निकालते थे, ये L लंबाई है, ठीक है, कितनी लंबाई है, L लंबाई। तो हम क्या बोलते थे कि ये जो L लंबाई है उसी में सारा वोल्टेज ड्रॉप हो गया, ये जो EP है। लेकिन अब हम ये नहीं बोल सकते, हम ये नहीं बोल सकते कि L लंबाई में जो विभव का पतन है वो कितना हुआ है, EP हुआ है, ये हम नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि EP नहीं हुआ है वोल्टेज का पतन, क्योंकि EP में से कुछ भाग तो इस आंतरिक प्रतिरोध ने क्या कर दिया, कम कर दिया अपने आप ही, क्योंकि यहाँ पर धारा प्रवाहित हो रही है। तो इसका मतलब ये आंतरिक प्रतिरोध क्या कर देगा, कुछ मान है वोल्टेज का कम कर देगा। इसका मतलब हम ये नहीं बोल सकते हैं भाई L लंबाई में विभव का पतन कितना हुआ है, EP हुआ है, हम ये कदापि भी नहीं बोल सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि L लंबाई में विभव का पतन कितना है, L लंबाई में यहाँ से यहाँ तक कितना विभव का पतन, इसका प्रतिरोध अगर R है और इसमें से अगर धारा I प्रवाहित हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे कि L लंबाई विभव का पतन कितना हुआ, IR हुआ है, L में विभव का पतन कितना हुआ है, IR हुआ है। अब I कैसे निकालोगे, धारा कैसे निकालोगे, धारा आपको निकालने का पता है, कुल धारा कैसे निकालोगे, कुल धारा इस परिपथ के अंदर कुल धारा बराबर निकालोगे आप, या तो आप इसके अंदर किरचॉफ का नियम लगा दो, किरचॉफ का नियम लगा दो, धारा आपको अपने आप मिल जाएगी, या फिर आप ऐसे लिख लो कुल धारा बराबर क्या होगा, कुल विभव और बट्टा क्या हो जाएगा, कुल प्रतिरोध। तो कुल धारा I है, कुल विभव कितना होगा, कुल विभव आपका EP है, कुल प्रतिरोध कितने हैं, एक स्मॉल r है, एक कैपिटल R है, ये रहा। इसका मतलब क्या होगा, स्मॉल r प्लस कैपिटल R। धारा नियंत्रक को कोई प्रतिरोध देने नहीं लगा, तो हम यहाँ पर R डैश लगाएंगे नहीं, तो यहाँ पर I बराबर हो जाएगा आपका EP अपॉन R प्लस R। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, ये इस L को नीचे भेज दो ताकि हमारे 5 आ जाए। तो 5 बराबर क्या हो जाएगा, IR बटा L होता है, तो यहाँ से 5 बराबर क्या हो जाएगा, IR, I का मान रख दो यहाँ पर, I का मान क्या होगा, EP अपॉन R प्लस का R और इंटू R अपॉन L। तो ये आ गया 5 का मान। अब ये पूरा करवा रखा है आपको, ठीक है, सारे पीछे जो वीडियो है उनके अंदर करवा रखा है कि कैसे निकालते हैं यहाँ पर। तो देखो अभी हमारे पास में 5 का मान भी हम निकाल लेंगे, क्योंकि हमारे पास में 5 का फॉर्मूला है। देखो 5 का मान निकालते हैं, 5 का मान कितना आ जाएगा, देखो EP कितना आपका वोल्टेज देगा, अगर
बैटरी का वोल्टेज दे देगा आपको 2 वोल्ट दे देगा मेरे हिसाब से, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं एक बार कंफर्म करने के लिए। 2 वोल्टेज दे देगा, ठीक है। इस और आंतरिक प्रतिरोध भी दे देगा आपको स्मॉल r बराबर 2 ओम दे देगा, स्मॉल r बराबर 2 ओम दे देगा, ठीक है। तो अब देखो क्या हो जाएगा आपके पास में, फाई बराबर कैसे निकालोगे, ईपी का मान कितना है 2 वोल्टेज अपॉन स्मॉल r का मान है 2 प्लस का कैपिटल R का मान कितना है, मतलब तार का प्रतिरोध कितना है, तार का प्रतिरोध है 10 ओम, कितना है 10 ओम, तार का प्रतिरोध है आपका 10 ओम। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा प्लस का 10 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 बटा, क्योंकि ये क्या है तार का प्रतिरोध है अपॉन एल, एल मतलब तार की लंबाई कितनी है 10, तो ये कैंसिल हो गया। फाई बराबर कितना आ गया आपका 2 बटा, ये कितना आ गया हमारा, मतलब कितना आ गया 1 बटा 6, तो फाई बराबर आ गया आपका 1 बटा 6। 1 बटा 6 आपकी क्या आ गई, विभव प्रवणता आ गई। तो यहाँ से आप ए निकाल सकते हो, ई बराबर क्या बचेगा 1 बटा 6 इंटू L1 कितना आपका 5 है, तो ये ई बराबर आ गया आपका 5 बटा 6। वी निकाल सकते हो, वी बराबर क्या होगा फाई कितना 1 बटा 6 इंटू L2 कितना है आपका, L2 आपके 4, तो ये कितना आ गया आपका 4 कितना 2 बटा 3, तो V बराबर आ गया 2 बटा 3 वोल्टेज और E बराबर आ गया 5 बटा 6 वोल्टेज। तो यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध निकाल सकते हैं, तो R बराबर कितना हो जाएगा, E का मान देखो, E का मान है आपका 5 बटा 6 माइनस का V का मान देखो, V का मान कितना है, V का मान है आपका 2 बटा 3 और बटा फिर से यहाँ पर कितना आएगा 2 बटा 3 का मान है मेरे हिसाब से आपके पास में आर कौन से लिखोगे, तो आर देखो आपके पास में जो आर ऐसे नहीं कि आप बैटरी का मतलब क्या लगा दो वहां पर, बैटरी का जो मतलब आपको दे देगा तार का प्रतिरोध है वो लगा दोगे यहाँ पर, आर वो नहीं लगाओगे, क्योंकि आर कौन सा है, आर आपका नीचे वाला है भाई, हम ये भी तो लगाते ना आर यहाँ पर जो नीचे वाले परिपथ के अंदर लगाते हैं आर, ठीक है। तो ये आर है, तो ये आर कैसे निकालोगे, इसका हमारे को वी पता है भाई, वी हमारे को पता है कितना है, ठीक है। तो वी पता होगा तो हम निकाल सकते हैं, वी बराबर आपका कितना है, वी बराबर है 2 बटा 3 और आई बराबर आपके पास में है कितना 0.1 एम्पियर है, तो यहाँ से आर कितना हो जाएगा, वी बराबर आई आर से, तो वी बराबर आई आर से आपका हो जाएगा वी बटा आई, तो वी बटा आई है, या फिर यहाँ पर आप वी बटा आर है उसकी जगह सीधा ही क्या रख दो, आपका आई रख दो, तो वही करने की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। तो वी बराबर हो गया आई आर, तो यहाँ पर निकाल लेते हैं क्या हो जाएगा आपका 1 बटा आई बराबर हो जाएगा आर बटा वी, तो इस आर बटा वी की जगह आप क्या रख सकते हो, आई रख सकते हो 1 बटा आई, तो ये हो जाएगा आपका आई। तो यहाँ पर बस मान रख दो, यहाँ पर आई का मान कितना 0.1 एम्पियर, ठीक है। तो आर बराबर आपका जो भी है इसको आप कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास में है वो आई का सॉरी आर का मान है वो आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, आंतरिक प्रतिरोध है वो निकालना है, समझ में गए होंगे आप, ठीक है। और बिल्कुल आसान है, आपको इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि कैसे किया जाए, क्या किया जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, फॉर्मूले क्लियर रखो, तो आपके सारे वो जो भी आंतरिक प्रश्न वगैरह है, जो भी एग्जाम्पल है वो हो जाएंगे। आप शायद मेरे हिसाब से आंतरिक प्रश्न भी कर रहे होंगे ताकि हमारे को ज़्यादा करना ना पड़े, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट आंतरिक प्रश्न है वही करेंगे ताकि हम अगला जो चैप्टर है उसको भी वापस से जल्दी से शुरू कर सकें।